इस्लामी तारीख़ के अंदर बहुत सारी ऐसी ख़वातीन गुज़री हैं कि जिनका ज़ौक़ इबादत देख के बंदा रश करता है। उन्हीं में से एक हज़रत राबिया बसरी थी। एक आदमी वो आया हज़रत राबिया बसरी के पास दुआ करवाने के लिए। तो वो ज़ोहर के वक्त हाज़िर हुआ और उसने देखा कि हज़रत राबिया बसरी जो हैं वो ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही हैं। तो वो कहता है कि ज़ोहर के बाद में हाज़िर हो जाता हूँ। जब वो आदमी ज़ोहर के बाद आया है तो अब देखते हैं कि वो नवाफिल पढ़ रही हैं। वो कहता है अच्छा चलो बाद में आ जाता हूँ। अब वो बंदा बाद में आया है दुआ करवाने के लिए, तो असर का वक्त हो गया था और हज़रत राबिया बसरी जो थी वो असर की नमाज़ अदा कर रही थी। वो आदमी कहता है चलो असर के बाद आता हूँ दुआ करवाने के लिए। जब वो बंदा असर के बाद हाजिर होता है तो देखता है कि हज़रत राबिया बसरी ज़िक्र व अज़कार में मशगूल हैं, अल्लाह अल्लाह कर रही हैं और अल्लाह ताला से लो लगाए बैठी हैं। वो बंदा कहता है चलो थोड़ी देर बाद हाजिर हो जाता हूँ। अब वो बंदा थोड़ी देर बाद हाजिर हुआ है तो मगरिब का वक्त था, मगरिब की नमाज़ अदा कर रही हैं। वो बंदा कहता है कि मैं नमाज के बाद आता हूँ। जब वो बंदा नमाज के बाद आया तो देखता है कि हज़रत राबिया बसरी सलातुल अव्वाबीन अदा कर रही हैं, अव्वाबीन के नफल अदा कर रही हैं। वो बंदा कहता है चलो बाद में आता हूँ। जब वो बाद में आता है तो वो इशा की नमाज के अंदर मशगूल होती हैं। अब देखें ख़वातीन का ज़ौक़ इबादत क्या है। हज़रत राबिया बसरी का ज़ौक़ इबादत जो हमें सिखाता है, हमारी ख़वातीन को सिखाता है कि इबादत किस तरह करनी है। अब वो बंदा इशा के वक्त में आया है तो इशा की नमाज़ अदा कर रही हैं। वो बंदा कहता है कि चलो इशा के बाद आता हूँ। जब इशा के बाद आया तो हज़रत राबिया बसरी ने नवाफिल की नीयत बांधी हुई थी और लंबे लंबे नफल अदा कर रही थी। वो बंदा बैठ गया। वो कहता है चलो जब सलाम फेरेंगी तब मैं इनसे दरख्वास्त कर दूंगा कि मेरे लिए दुआ कर दें। अब वो बंदा बैठा बैठा, हज़रत राबिया बसरी जो थी वो लंबे लंबे नवाफिल अदा कर रही थी, सलाम फेर ही नहीं रही थी। वो बंदा सो गया। कहता है चलो सुबह मिल लूँगा। अब वो सुबह उठा है तो देखते हैं कि हज़रत राबिया बसरी जो हैं वो फ़जर की नमाज के अंदर मशगूल हैं। वो कहते हैं चलो बाद में मैं बात करूँगा, फ़जर की नमाज़ अदा कर लें। जब हज़रत राबिया बसरी ने फ़जर की नमाज़ अदा की है तो अब वो बंदा कहता है चलो अब बात करता हूँ, तो देखता है कि आप इशराक के नफल अदा कर रही हैं। वो कहता है चलो थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ। अब जब वो इशराक के बाद आया है तो उनकी खादमा ने बताया है कि अभी अभी नफल पढ़ के थोड़ी देर सोई है। वो उधर करीब ही बैठ गया। तो अभी बैठा ही है तो हज़रत राबिया बसरी अचानक उठी हैं और ये दुआ पढ़ रही हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन आइनिन ला तशीउ मिनन नौम। ए अल्लाह मैं ऐसी आँखों से पनाह चाहती हूँ जो नींद से पूरी नहीं होती। देखें दिन कब से शुरू हुआ है और 24 घंटे गुजर गए हैं, 24 घंटे होने वाले हैं और आप मुसलसल इबादत कर रही हैं। थोड़ी देर नींद ली है और अल्लाह का खौफ इतना है, खशियत इलाही इतनी है कि फ़ौरन उठी हैं और ऐसी दुआ पढ़ रही हैं कि ए अल्लाह मैं ऐसी आंखों से पनाह चाहती हूँ जो नींद से पूरी नहीं होती, जिनकी नींद ही पूरी नहीं होती, ऐसी आंखों से पनाह चाहती हूँ। और फिर वो इबादत के अंदर मशगूल होगी। इस वाक़े से हमें ये सबक हासिल होता है कि जो हमारी ख़वातीन थी, इस्लाम ने जिनको इज़्ज़त बख्शी, इस्लाम को जिनकी वजह से इज़्ज़त मिली और आज भी तारीख़ के अंदर उनका नाम है, सुरहने अल्फाज में उनको याद किया जाता है, लिखा जाता है, उनके तज़किरे किए जाते हैं। उनका ज़ौक़ इबादत क्या था, वो किस तरह इबादत करती थी, अपने वक्त को किस तरह गुजारती थी और अल्लाह का खौफ कितना है कि सारा दिन इबादत के अंदर मशगूल हैं, सारी रात इबादत के अंदर गुजरी है और थोड़ी देर सोई हैं और फिर फ़ौरन उठ पड़ी। और हम हैं कि हमारी रमज़ान के अंदर भी नींद पूरी नहीं होती, सारा सारा दिन सोते हैं, सारी सारी रात सोते हैं और इबादत बराए नाम है। आज के दौर के अंदर अगर कोई बंदा 5 नमाज़ें अदा कर लेता है तो अपने आप को औलिया अल्लाह में से शुमार करने लगता है। वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है कि मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ। अगर कोई बंदा आज के दौर के अंदर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेता है तो वो दूसरों को हकीर जानने लगता है कि ये कौन है, ये तो नमाज भी नहीं अदा करते। देखें, हमें अपने आप के अंदर इबादत का ज़ौक़ पैदा करना है। हमें अपने जो हीरोज़ हैं, जिनके इस्लाम के अंदर आज नाम है, इज़्ज़त से उनका नाम लिया जाता है, जिनके वाक़यात सुनाए जाते हैं, हज़रात सहाबा इकराम, ताबीन, तबा ताबीन, उनके ज़ौक़ इबादत को देखना है, उनकी ज़िंदगी को देखना है। और ये वाक़यात जो सुनाए जाते हैं, इसकी वजह क्या होती है कि हम उनकी ज़िंदगियों से सीखें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ किस तरह दीन के लिए वक्फ़ की हैं और हम भी फिर उन्हीं के तरीके पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें।
उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वाक़े से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं।